सरकारी अस्पतालों के संदर्भ में जो मेरी एक संवेदना है उसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैंने सृजन किया है, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। एक सरकारी डॉक्टर पास आया, आकर धीरे से फुसफुसाया, हमारे अस्पताल की जो जनरल वार्ड है उसके नाम कई आत्महत्याओं के रिकॉर्ड हैं। एक सरकारी डॉक्टर पास आया, आकर कान में धीरे से फुसफुसाया, हमारे अस्पताल का जो जनरल वार्ड है उसके नाम पे कई सारे आत्महत्या के रिकॉर्ड हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नीम हकीम तने हैं जो भ्रष्टाचार से ही डॉक्टर बने हैं। अपनी छोटी सी कुर्सी से बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करते हैं। जुकाम को मलेरिया और मलेरिया को टाइफाइड कहते हैं। अपनी छोटी छोटी कुर्सी से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। जुकाम को मलेरिया और मलेरिया को टाइफाइड कहते हैं। वहाँ अच्छे से अच्छा आदमी दम तोड़ दे तू केवल शुद्ध हो, वहाँ अच्छे से अच्छा आदमी दम तोड़ दे तू तो केवल भर्ती हो जा, बाकी सारे काम हम पे छोड़ दे। बस एक बार तू सरकारी बिस्तर पर सो जाएगा तो इलाज से लेकर तेरा पोस्टमार्टम सब एक ही साथ हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बिल भरना पड़ेगा। 2 रुपए सरकारी आएंगे, सरकार के खाते में चले जाएंगे और तुझे भी प्राणों की मुक्ति मिल जाएगी। आजकल साइनाइड भी तो 5 रुपए से कम में नहीं मिलता है, 2 रुपए में सरकारी मृत्यु का वरदान मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई आत्महत्या की बातें। अब मैं आप लोगों को कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। कई सारे घरों में ऐसा होता है कि हमारी पुरानी गाड़ियां जो होती हैं उनको खड़ी कर दी जाती है और नई नवेली गाड़ियों पे सवारी की जाती है। तो इसके संदर्भ में मेरे और मेरे पिताजी के बीच में एक वैचारिक युद्ध हो गया था, जिसके कुछ पंक्तियों में पिरो कर मैं निवेदित करना चाहता हूं। तो पंक्तियां सुनिएगा और आनंद उठाइएगा। कि कुछ दिनों पहले की है बात, बीते 14 अक्टूबर की शाम, जब मैं अपने गैराज में सोने गया, मेरा स्कूटर मुझसे रूठ गया। पिताजी की मोटरसाइकिल बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी, अपने रूप सौंदर्य पर इठला रही थी। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ भाई स्कूटर? वो बोला जाम है मेरा कार्बोरेटर। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ भाई स्कूटर? वो बोला जाम है मेरा कार्बोरेटर। मैं बोला ऐसी क्या हुई खता, जरा मुझे भी बता। स्कूटर ने कहा मेरी टंकी में बस 10 ग्राम तेल है बचा हुआ। मेरे हेडलाइट की रोशनी चली गई है, मेरे टायरों की हालत पंचर हो गई है, इंजन में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, वायरिंग के तारों का चूहे नाश्ता कर चुके हैं। स्टेपनी का तो क्या कहना, जैसे बिना पानी नदी का बहना। हमारे बीच वार्तालाप अभी हो ही रहा था, तब तक उसी गैराज में मेरे पिताजी प्रविष्ट हुए, मुझे देख प्रसन्न चित्त हुए और बोले बेटा कल है तेरा जन्मदिन, अपनी ख्वाहिश तो बोल। मैंने झट से कह दिया ला दीजिए बस 4 लीटर पेट्रोल। तब पिताजी बोले घबराए हुए, तुम्हारी ख्वाहिश हमें खलती है, स्कूटर उपलब्धि नहीं एक गलती है। तुम्हारी ख्वाहिश हमें खलती है, स्कूटर उपलब्धि नहीं एक गलती है। अब तो मोटरसाइकिल ही चलती है, प्रति लीटर अधिकतम माइलेज जो देती है। तभी मैं पूछ पड़ा पापा इसमें स्कूटर की क्या गलती है? वो बोले इसमें स्कूटर की नहीं कोई गलती है, आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। अब देखिएगा, सरकार को मैं कोसने जा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे राजनीतिक लोग हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें स्कूटर की नहीं कोई गलती है, आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। ये भारत देश है बेटा, यहाँ जनता जनार्दन की नहीं केवल सरकार की ही चलती है। ये भारत देश है बेटा, यहाँ जनता जनार्दन की नहीं केवल सरकार की ही चलती है। और यहाँ सरकारें भी केवल काम की नहीं नाम की ही बनती है, नाम की ही बनती है। धन्यवाद। सौरभ वर्मा, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के छात्र, इन्होंने बहुत ही करारा व्यंग प्रहार किया है। वर्तमान समय में जिन समस्याओं का हम समाधान करते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई हो, या जो भी उसने बताया, बहुत ही बढ़िया व्यंग प्रहार, बहुत ही बढ़िया। अपने
व्यंग रूपी हथौड़े से चूर चूर कर दिया। बहुत ही अच्छा, हास्य रस की छटा दर्शनीय रही। समस्त कार्यक्रम में तालियां। Now I would like to call Adarsh Trivedi for his mimicry performance. Please clap. गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब सीरियस बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा मजा हो जाए। लेट्स हैव सम फन। मैं मिमिक्री करूँगा कुछ फिल्म स्टार्स की। तो सबसे पहले शाहरुख खान। एक बार क्या होता है, शाहरुख खान ऐसे ही अपने घर से बाहर निकलता है और मुंबई में बाहर निकलता है और कहता है कि एक फल वाले के पास जाता है और उससे कहता है अंगूर की तरफ इशारा करते हुए, ये क्या है? तो कहता है सर ये अंगूर है सर, ये अंगूर है सर। तो शाहरुख खान उसकी मजा लेते हुए बोलता है ये अंगूर है इतना छोटा, हमारे यहाँ तो इतना इतना अंगूर होता है, इतना बड़ा बड़ा। तो उसको समझ में आ गया कि अब ये मेरे मजे ले रहा है। तो फिर उसके बाद वो दूसरा एक फल तरबूज देखता है। तो तरबूज देखते देखते बोलता है कि ये क्या है? तो फल वाला उससे बोलता है सर ये तरबूज है सर। नहीं ये अंगूर है सर, अभी छोटा है, बड़ा होकर हम एक एक टेम्पो में एक एक अंगूर बेचते हैं। सर अभी पिक्चर किसने देखी है? सर आप लोगों में से देखी हुई ना? उसमें एक छोटे से कलाकार रहते हैं, वो बिक्की बाबू बोलते हैं। तो उनका मैं करता हूँ। एक बार क्या होता है कि अपने अमिताभ बच्चन साहब काफ़ी शराब पी के आते हैं। तो फिर ऐसे बोलते हैं, यानी कि कुछ भी बोलते हैं हे। तो उससे फिर वो उनसे बोलते हैं अरे विक्की बाबू इतनी शराब मत पीजिएगा। शराब पीने से आपकी मौत हो सकती विक्की बाबू। अब इसके बाद अपने सनी देओल साहब, ये 2.5 किलो का हाथ है, आदमी पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अब लास्ट क्रांतिवीर पिक्चर आप सबने देखी है, नाना पाटेकर। वो यानी कि उनको फांसी हो रही है, सब आ जाते हैं उनकी मौत का तमाशा देखने। तो कैसे गुस्सा होते हैं, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, मेरी जीभ बाहर आ जाएगी, गर्दन में मर जाऊंगा। अबे हिजड़ो ऐसे ही देखते रहोगे, क्या होगा इस हिस्से का? थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग। Thank you, Adarsh. Now I would like to call my co-host Rahul Misra. बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच जैसा कि माना जाता है बच्चे ही देश के कर्णधार हैं और युवा ही देश की शक्ति है। इन्हीं युवाओं के जोश को बढ़ाने हमारे शिक्षण समुदाय से शाखा जनपदी के माननीय विनोद सिंह बघेल सर आ रहे हैं देशभक्ति गीत लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर का, वेलकम। आदरणीय प्रिंसिपल सर, प्राध्यापक गण और मेरे साथियों, और यहाँ पर आगंतुक हमारे संस्था के पूर्व छात्र, मैं संस्था परिवार को की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रिय छात्र बंधु, देशभक्ति गीत है, जैसे हमारे राहुल जी ने सुनाया था, एक माँ के ऊपर। तो जब एक माँ के कारण हम इतने कर्जदार हो जाते हैं, तो फिर जगत जननी के लिए तो स्वाभाविक ही है कर्जदार होना। तो प्रस्तुत है, अगर अच्छा लगे तो तालियों के साथ और मन में थोड़ा सा
उसका एहसास करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस गीत के माध्यम से। युगों 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 से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस धरती ने जन्म दिया है यही पुनीता माता है। एक प्राण दो देव सरी का इससे अपना नाता है। यह धरती है पार्वती माँ यही राष्ट्र शिव शंकर है। दिग्मंडल सांपों का कुंडल कण कण रुद्र भयंकर है। माटी लाली ललाट की ललिम ललाम ललाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इसी भूमि पुत्री के कारण बस में हुई लंका सारी। सुई नोक भर भूखे कारण हुआ महाभारत भारी। पानी सा बह उठा लहू फिर पानीपत के प्रांगण में। बिछा दिए रिपुओं के सब थे उसी तरायण के रण में। पृष्ठ बाचती इतिहासों के अब भी हल्दी घाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। यह धरती है पार्वती माँ यही राष्ट्र शिव शंकर है। दिग्मंडल सांपों का कुंडल कण कण रुद्र भयंकर है। इसी भूमि पुत्री के कारण बस में हुई लंका सारी। सुई नोक भर भूखे कारण हुआ महाभारत भारी। पानी सा बह उठा लहू फिर पानीपत के प्रांगण में। बिछा दिए रिपुओं के सब थे उसी तरायण के रण में। बुंदेले अब भी दोहराते इसी मंत्र को झांसी में। देंगे प्राण न देंगे माटी गूंज रहा है नस नस में। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। कभी देश की माटी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य हुआ कि हमारे माननीय सर यहाँ पर आए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक गीत की प्रस्तुत किए। कहने के लिए तो एक गीत है लेकिन धार नहीं हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह 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 वाह। हमारे भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्याओं के लिए एक पुनः छोटी सी गुस्ताखी करूंगा। झांक रहे हैं अपने दुश्मन, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से।
और जब माँ बाप, देश, भारत माँ, इन सब के लिए बात हुई, मैं पुनः एक बार अपने माननीय गुरुओं के लिए, क्योंकि मैं ही नहीं, युग युग से चला आया है, इतिहास साक्षी है, हमारे ग्रंथ साक्षी हैं। जब भी किसी भक्त विडंबना में आकर भगवान से भी पूछा है तो भगवान ने भी यही बोला है, गुरु का दर्जा प्रथम दर्जा है। इसलिए गुरुओं के लिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ सम, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ सम, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे ही संस्थान में आया। मेरे समस्त संस्थान के शिक्षकों का बिल्कुल ऐसा ही है, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की ताड़ना पिता के प्यार से अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पर अपने ओल्ड छात्रावास के माननीय छात्रावास अधीक्षक श्रीमान उदय गोलवरकर जी को बुलाना चाहूँगा, यहाँ पर आएं और अपने आशीर्वाद स्वरूप वचन हमें दें और हमारा उत्साह करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सहयोगी व्याख्यातागण, संस्था के अन्य कर्मचारीगण, इस संस्था के और इस छात्रावास के सम्माननीय पूर्व छात्र जो कि बहुत दूर दूर से आज यहाँ आए हैं, और इस छात्रावास में रहने वाले और हमारे न्यू हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रावासी, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अब मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूं, समय बहुत हो चुका है। और यदि हमारे जो पूर्व छात्र यहाँ बैठे हैं, शायद वो भी अपने कुछ अनुभव या उद्गार यहाँ प्रस्तुत करना चाहते होंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आप लोगों ने, बहुत कम समय में किया। एक अच्छी बात ये रही कि प्राचार्य महोदय ने इसकी जो डेट तय की, उसमें एक ऐसा संयोग आ गया कि इसमें पूर्व छात्र भी हमारे साथ शामिल हो सके, तो थोड़ा मज़ा दुगना हो गया इसका कार्यक्रम का। और मैं यहाँ बैठ के जब आपका प्रोग्राम देख रहा था तो वहाँ हमारे पीछे भी कुछ डांस चल रहे थे, तो जो आपकी थीम आपने बाहर लिखी है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो गोल्डन डांस पीछे चल रहे थे, वो हम देख रहे थे, जो कि आपके जैसे अच्छे डांस हो रहे थे। और आज का दिन आपके मौज मज़े का दिन है, खूब मज़े कीजिए आज के दिन। और इसके बाद डराना नहीं चाहता आपको, मगर 12 मई से आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, उसकी भी अच्छे से तैयारियां कीजिए और देखिए कि सफलता आपके साथ रहनी चाहिए, तभी इस सबके मज़े हैं आपको। आगामी परीक्षा के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम थोड़ा विलंब से ही शुरू हुआ और आप लोगों ने अपना अमूल्य, अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय चुराकर हम लोगों के लिए दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। सहृदय अपने तरफ से, अपने एवं छात्रावास परिवार की तरफ से आप समस्त आगंतुक अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और लघु समय अवधि के चलते मैं ज़्यादा समय न लेना चाहूँगा और अपने माननीय प्राचार्य महोदय जी को यहाँ पर मंच पर बुलाऊंगा। मंच पर आएं और अपने आशीर्वाद स्वरूप वचन हमें दें, हमें मार्गदर्शन दें, ताकि हम उन पर चल सकें। माननीय प्राचार्य महोदय सर। श्रीमान महोदयों में से किन्हीं भी एक वरिष्ठ महोदय जी को बुलाना चाहूँगा।
कृपया कर इस मंच पर आएं, जीवन की एक धारा पर सही मार्ग का प्रदर्शन करें, अवगत कराएं, मार्गदर्शन दें। अभी तक आपने माँ और बाकी सब पे कविताएं सुनी, पर पिता पर कोई कविता नहीं सुनी। एक बेटी अपनी पिता के लिए कविता कहती है, जब माँ डांट रही थी तो कोई चुप थे, हंस रहे थे पापा, वो थे पापा। जब मैं सो रही थी कोई चुपके से सिर पर हाथ फिरा रहा था, वो थे पापा। जब मैं सुबह उठी तो कोई बहुत थक कर भी काम पर जा रहा था, वो थे पापा। खुद कड़ी धूप में रहकर भी कोई एसी में सुला रहा था, वो थे पापा। सपने तो मेरे थे पर उन्हें पूरा करने के लिए रास्ता कोई और बताए जा रहा था, वो थे पापा। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसती हूँ, पर कोई मेरी हंसी देखकर कोई अपने गम भुलाए जा रहा था, वो थे पापा। फल खाने की ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हें है, पर कोई मुझे सेब खिलाए जा रहा था, वो थे पापा। खुश तो मैं हूँ, होना चाहिए वो मुझे मिले, पर मेरे जन्म लेने की खुशी कोई और मनाए जा रहा था, वो थे पापा। ये दुनिया पैसों से चलती है, पर कोई सिर्फ मेरे लिए पैसे कमाए जा रहा था, वो थे पापा। घर में सब अपना प्यार दिखाते, पर कोई बिना दिखाए भी इतना प्यार किए जा रहा था, वो थे पापा। पेड़ तो अपना फल खा नहीं सकते, इसलिए हमें देते हैं, पर कोई अपना पेट खाली कर मेरे पेट भरे जा रहा था, वो थे पापा। विदा तो मैं हो रही थी, पर मुझसे भी अधिक आंसू कोई और बहा जाए रहा था, वो थे पापा। मैं अपनी बेटी शब्द का सार्थक बन सकती या नहीं, पर कोई बिना अपने स्वार्थ के अपने पिता शब्द का सार्थक बनाए जा रहा था, वो थे पापा। जिनमें से आप लोग आधे से ज़्यादा लोग फादर बन चुके होंगे और एक बेटी के पिता होंगे। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, पर ये बेटी मेरी मुझसे कह रही है जो मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। थैंक यू। I would like to request our principal sir, Dr. R.K. Soni sir, to motivate us. Sir, please. A huge round of applause. हेलो हेलो हेलो। हॉस्टल डे 57th हॉस्टल डे टुडे 57th हॉस्टल डे पे मैं इस हॉस्टल के वार्डन गोलवरकर जी, स्टाफ, संस्था का जो स्टाफ है, यहाँ के स्टूडेंट्स और जो हमारे पूर्व छात्र हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। विशेष सहयोग है आज की प्रेजेंट और पास्ट मिल रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र और आज के जो छात्र हैं, उन लोगों का मिलन हो रहा है यहाँ पे। ये अपने आप में एक यूनिक डे है जो पहले कभी नहीं हुआ है हॉस्टल डे पे शायद। काफ़ी कलरफुल माहौल है और छात्रों ने भी बहुत कलरफुल परफॉर्मेंस दी है, डांस भी काफ़ी अच्छे किए हैं। और जहाँ तक मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 9 महीने से आप लोगों को ड्रेस में देख रहा हूँ तो बोर हो चुका था आप लोगों को। आज मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग कलरफुल ड्रेस में हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10:30 से 5 बजे तक वही आपकी नीली शर्ट और काला पैंट, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, और वो छोटा सा पैंट आप लोगों का। लेकिन आज आप लोग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आज नहीं लग रहा है कि आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं। मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसा चांस बन गया कि आज हॉस्टल डे भी है और संस्था के पूर्व छात्र भी यहाँ पे हैं जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और उन्होंने बच्चों से काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट किया।
मुझे दोपहर में इस बात का थोड़ा डाउट सा, डर सा लग रहा था कि पता नहीं इंटरेक्शन किस लेवल तक जाएगा। लेकिन जब 2 घंटे पास हो गए और गोलवलकर सर कहने लगे काफ़ी टाइम हो गया, तब मुझे लगा नहीं, काफ़ी फ्रूटफुल रहा इंटरेक्शन। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने काफ़ी अपने जो विचार हैं उसका आदान प्रदान किया होगा और जो समस्या है उनको सीनियर से डिस्कस की होंगी। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि मेरे जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो अब काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर होने के कगार पे हैं। तो अच्छा लगा इंटरेक्शन करके, क्योंकि इस बात को मैं श्योर मानता हूँ कि इंटरेक्शन, अवेयरनेस, रीजनिंग, इसकी कमी है पॉलिटेक्निक लेवल पे। और इस तरह की जो प्रोग्राम है, आपके एलुमनी मीट्स वगैरह हैं या कॉम्पिटिशन्स हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। एक्सपर्ट लेक्चर है, इसकी बहुत ज़रूरत है पॉलिटेक्निक के बच्चों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और मैं इसकी हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ कि बच्चों ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और मैं सोचता हूँ कि चेंज ही लाइफ जो चेंज ही है। अगर आपकी लाइफ में चेंज होते रहेंगे तो आपकी लाइफ भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी। और पिछले 1 साल से आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, और ये हॉस्टल डे बना के आप में एक चेंज हो जाता है। आप लोग पर डे रूटीन लाइफ से आपको चेंज मिलता है, और आज हॉस्टल डे सेलिब्रेट करने के बाद आपको 2 दिन बाद फिर से चेंज मिलेगा और आपके सिर पे एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो ये सब चेंजेस ही लाइफ का चैलेंजेस हैं, इसको आप फेस कीजिए। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं है कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ें, स्कोर करें, संस्था का रिजल्ट अच्छा लाएं और आगे कैंपस में सेलेक्ट हो या हायर स्टडी के लिए जाएं। सभी के लिए मेरे लिए आप सब मेरे बच्चे की तरह हो। मैं हमेशा आप लोगों की भलाई के लिए ही सोचता हूँ। जैसे इन्होंने बोला जो हिंदी में बोला कि जो कुमार रहता है वो अंदर से सपोर्ट दे के बाहर से डांटता है, तो कुछ इसी तरह से मेरा भी नेचर है, जिसको आप लोग समझ रहे होंगे पिछले 9 महीने में। थैंक यू वेरी मच। माननीय प्राचार्य महोदय जी ने यहाँ मंच पर आकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन दिया, हमारे लिए शुभकामनाएं दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हों उससे मेरे को मतलब नहीं। बस मैं ये कहना चाहूँगा, 57वें छात्रावास दिवस मनाने में 3 चीज़ों की अर्हताएं थी। प्रथम, भगवान का आशीर्वाद, जो कि बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ रहा और हम इसका सफल आगाज कर चुके। छात्रावास दिवस का सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। दूसरा, हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, सहयोग। और तीसरा, हमारे छात्रावास के बंधुओं का, जूनियरों का, सीनियरों का भाईचारा, बंधुत्व, जो कि बहुत ही मजबूत है। और इन तीनों चीज़ों से आज 57वें छात्रावास दिवस का सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।